और वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2500 के हिंसे को भी पार कर गई है। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में देर रात से अब तक कोरोना वायरस के 95 नए मामले सामने आए हैं। जबलपुर, खंडवा, होशंगाबाद और धार में नए मामले सामने आने से एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 2515 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 452 लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इंदौर की देखी जा रही है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 1466 तक जा पहुंची है। इंदौर में ही कोरोना वायरस से अब तक 65 लोगों की मौत हुई है। 186 लोग कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन में मध्य प्रदेश के एक शहर से दूसरे शहर आने जाने और मध्य प्रदेश के बाहर से मध्य प्रदेश में आने जाने वालों के ई पास ज़ाब्ते को तब्दील कर दिया है। अब खुद की गाड़ी होने पर ही ई पास जारी किया जाएगा। जबलपुर हाई कोर्ट में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर दायर की गई अर्जी पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होना है। 21 अप्रैल को हुई समाअत में हाईकोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी करके कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर किए गए इंतजामात और कैदियों के फरार होने को लेकर जवाब तलब किया था। और वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में अब कॉलेज के तलबा व तालिबात भी अपनी खिदमात दे रहे हैं। भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ तलबा व तालिबात सैंपल टेस्टिंग लैब में तकनीक की मदद कर रहे हैं। हमारी साथी रंजना दुबे ने यहाँ का जायजा लिया। डॉक्टर और नर्स जहां लोगों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, वहीं कॉलेज स्टूडेंट भी जन सेवा में पीछे नहीं। यानी आप मेरे पीछे खड़े हुए इन स्टूडेंट को देख सकते हैं जो लॉकडाउन में अभी पढ़ाई बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन इस वक्त ये BMHRC में जो सैंपल टेस्टिंग लैब है, यानी जिन भी कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके सैंपल ये सारे स्टूडेंट टेस्टिंग में तकनीकी सहायक का काम कर रहे हैं। और इस वक्त जबकि कोरोना महामारी की जंग चल रही है, ऐसे में ये कोरोना वॉरियर्स अब लोगों की सेवा करने के लिए खुद से अपनी इच्छा से बाहर निकले। इस वक्त हमारे साथ नैन्सी उनिस्टन। नैन्सी, आप इस चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे काम को कर रही हैं, तो लोगों की सेवा और वो भी इस तरीके के काम को करने के लिए तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से आप लोगों को आया? और सैंपल टेस्टिंग का जो काम है थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, तो कैसे आप लोग कर रहे हैं? मैम, ये मोटिवेशन तो डॉक्टर्स और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको देखकर आया कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हमारे फील्ड से हम कुछ कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी कांट डू दिस, सो दैट्स व्हाई वी ज्वाइन दिस टेक्नीशियन वर्क। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में डरते हैं कि कहीं कोई संक्रमण का खतरा उनको ना हो, लेकिन आप लोग एक तरह से दूसरे लोगों के लिए मिसाल भी पेश कर रहे हैं कि आज का जो चुनौतीपूर्ण समय है उसमें बाहर निकलें और इस तरह से आप लोगों की तरह कंट्रीब्यूशन करें। जी मैम, रिस्क तो आजकल हर काम में है और हर काम में रिस्क उठाना ही चाहिए। हमें आगे बढ़ना है तो ये काम हमें मिला है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और इसमें हमारे कॉलेज का भी बहुत अच्छा नाम होगा। हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट करा है कि आप आगे जाइए और काम करिए इसके लिए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमें ये करने के बहुत गर्व की बात महसूस हो रही है। सर, इन छात्रों को कैसे आप लोगों ने इस काम से जोड़ा? कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय श्री तरुण पुथोरे जी ने यह को जब मालूम पड़ा कि हमारे सैंपल टेस्टिंग लैब में कुछ मैन पावर्स की कम है, तो उन्होंने हमारे जो कॉलेज के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें संपर्क किया और वहाँ पर लोगों से ये जो माइक्रोबायोलॉजी के विशेषता स्टूडेंट हैं जो तकनीकी कार्य में दक्ष हैं उनको आमंत्रित करने के लिए उन्होंने निवेदन किया। साथ ही RGBP से भी उन्होंने कहा और ऐसे NSS और NCC के लोगों को भी आह्वान किया हमारे कलेक्टर महोदय ने। तो यहाँ पर 14 स्टूडेंट ऐसे जो निकल के आए जो यहाँ पर परमानेंट रहने को तैयार हुए और यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाएंगे और लैब टेक्नीशियंस और ऑपरेटर के रूप में अपनी भूमिका बनाएंगे। ये पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और आगे जब तक ये हमारा सैंपल टेस्टिंग का काम चलेगा तब तक ये लोग यहाँ डेडिकेट होकर काम करेंगे। कि कॉलेज की जो फैकल्टी है वो भी यहाँ पर काम कर रही है, कॉलेज स्टूडेंट भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये स्टूडेंट लगातार शिफ्टों में काम भी कर रहे हैं और सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट तक ये संक्रमण ना फैले, इसीलिए जो छात्र हैं इन्होंने
इसी BMHRC के हॉस्टल में रहने का निर्णय भी लिया है। और अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि बिहार और छत्तीसगढ़ के जो छात्र छात्राएं मध्य प्रदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी सैंपल टेस्टिंग लैब में काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि कलेक्टर ने ना सिर्फ इन छात्र छात्राओं का स्वागत किया बल्कि अभिनंदन पत्र भी इन कोरोना वॉरियर्स को दिए हैं, ताकि इनसे बहुत सारे लोग सीखें और इस तरह से लोगों की जनसेवा के लिए आगे आए। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।